कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं और वहीं कुछ लोग पहली रुकावट पर हार मान जाते हैं? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने सोचने के तरीके में ही छिपा है। आज हम इसी सोच की जबरदस्त शक्ति को समझने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए। मान लीजिए दो एथलीट हैं। दोनों की काबिलियत बिल्कुल एक जैसी है, बराबर। लेकिन एक का मानना है कि वो और बेहतर हो सकता है, जबकि दूसरा अपनी सीमाओं में बंधा हुआ महसूस करता है। तो कौन जीतेगा? बिल्कुल, जिसका माइंडसेट ज्यादा मजबूत है। क्योंकि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत या फिर सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। तो चलिए साइकोलॉजी के इस दिलचस्प पहलू को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, हमारे सोच को ना मुख्य रूप से दो शक्तिशाली, एक दूसरे से एकदम अलग खेमों में बांटा गया है। और यही दो नजरिए तय करते हैं कि हम जिंदगी की हर बाजी कैसे खेलते हैं। और ये हैं वो दो धुरंधर, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। जैसा कि साफ दिख रहा है, एक मानसिकता हमें जंजीरों में जकड़ती है, जबकि दूसरी हमें उड़ान भरने की आजादी देती है। आइए इनके बीच के फर्क को और गहराई से समझते हैं। तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनकी इंटेलिजेंस, ये सब पत्थर की लकीर है। ये उस स्टूडेंट की तरह है जो कहता है, अरे मैथ्स मेरे बस की नहीं है, और फिर कोशिश करना ही छोड़ देता है। उनके लिए सीधी सी बात है, या तो आप किसी चीज में अच्छे पैदा होते हैं या नहीं, बात खत्म। और फिर आता है ग्रोथ माइंडसेट। ये उस म्यूजिशियन की तरह है जो जानता है कि वो हर दिन के अभ्यास से ही बेहतर बनेगा, ना कि किसी जन्मजात टैलेंट से। ये लोग मानते हैं कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जिसे जितना इस्तेमाल करो वो उतना ही मजबूत होता जाता है। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने के दो बिल्कुल अलग अलग नक्शे हैं। खास तौर पर असफलता वाला पॉइंट देखिए, ये सच में सब कुछ बदल देता है। एक के लिए असफलता का मतलब है खेल खत्म, तो दूसरे के लिए यह सीखने की एक नई शुरुआत है। एक दूसरों की सफलता से जलता है, दूसरा उससे प्रेरणा लेता है। कितना बड़ा फर्क है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ साइकोलॉजी की किताबों में पढ़ने वाली बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा माइंडसेट सिर्फ हमारी सोच नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की कहानी लिखता है। चाहे करियर की सीढ़ियां चढ़ना हो, क्लासरूम में कुछ नया सीखना हो, फिनिश लाइन को पार करना हो, या फिर अपने रिश्तों को मजबूत बनाना हो, हर जगह, हर मोड़ पर हमारा माइंडसेट ही नतीजों को तय करता है। चलिए कुछ असली जिंदगी के उदाहरणों से इसे समझते हैं। इस आवाज को सुनिए, यह हार की आवाज है। ये वो सोच है जो कहती है कि खेल खत्म हो चुका है, यहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ एक अंतिम फैसला है कि मैं काबिल नहीं हूं। और अब इस आवाज को सुनिए, ये उम्मीद की आवाज है, एक्शन की आवाज है। यहां असफलता एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का एक सिग्नल है। यह सीखने, सुधार करने और मजबूती से वापसी करने का एक मौका है। रिश्तों में भी फिक्स्ड माइंडसेट एक जाल की तरह काम करता है। यह सोचना कितना आसान है कि एक झगड़े का मतलब है कि सब कुछ खत्म हो गया, और ये सोच किसी भी छोटी सी दरार को एक बहुत बड़ी खाई में बदल सकती है। और वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट उसी झगड़े को, रिश्ते को और गहरा बनाने का एक मौका समझता है। ये एक दूसरे को बेहतर समझने और कम्युनिकेशन को सुधारने का एक रास्ता खोलता है। तो मुद्दा ये है कि प्रॉब्लम एक ही है, लेकिन उसे देखने का नजरिया सब कुछ बदल देता है। लेकिन क्या होगा अगर ये पता चले कि अपनी कहानी के लेखक हम खुद हैं, कि अपनी सोच की स्क्रिप्ट बदली जा सकती है? तो अच्छी खबर यही है कि हमारा माइंडसेट पत्थर की लकीर नहीं है। इसे बदला जा सकता है, इसे विकसित किया जा सकता है। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग मिट्टी की तरह है, जिसे नए अनुभवों और सोच से आकार दिया जा सकता है। यह दिमाग में नए रास्ते बनाने जैसा है। जितनी बार किसी नए पॉजिटिव रास्ते पर चलेंगे, वो रास्ता उतना ही मजबूत होता जाएगा। और यह उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। इन 5 कदमों से शुरुआत की जा सकती है। पहला कदम, अपने फिक्स्ड माइंडसेट वाले विचारों पर एक जासूस की तरह नजर रखना। फिर उन विचारों को एक नए नजरिए से देखना, चुनौतियों को एक खेल समझना और आलोचना को सुधार का एक तोहफा मानना। धीरे धीरे यही अभ्यास आदत बन जाएगा। तो अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है। ये हमें परिस्थितियों का शिकार बनने के बजाय उनका मालिक बनाता है। तो आज की पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि हमारा माइंडसेट वो चश्मा है जिससे हम दुनिया देखते हैं।
फिक्स्ड माइंडसेट का चश्मा सीमाएं और डर दिखाएगा, जबकि ग्रोथ माइंडसेट का चश्मा मौके और संभावनाएं दिखाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये हम चुन सकते हैं कि हमें कौन सा चश्मा पहनना है। मैं आपको इसी शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ता हूं। याद रखें, सीखने और बेहतर बनने की कोई सीमा नहीं होती। हमारा माइंडसेट ही हमारी असली सुपर पावर है। इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।